तो क्या आपको अररिया के छोटू और आरती की प्यार की कहानी आपको याद है, जिस कहानी में छोटू यादव की हत्या आरती के घर की जाती है और फिर उसके बाद से इस आरोप में आरती के पिता, उसके भाई और फिर आरती के जीजा को गिरफ्तार किया जाता है। और घटना यह था कि आरती के प्रेमी यानी कि छोटू यादव की हत्या खुद इलेक्ट्रिक से करंट लगाकर किया जाता है। और फिर इस घटना में एक नई कहानी जुड़ गई है, उसी कहानी को हम आपको सामने बताने आए हैं। आपको बताएंगे कि आखिर वो नई कहानी क्या है, आखिर आरती ने फिर इसमें क्या एक्शन लिया है, जिसको लेकर एक बार फिर से मीडिया में चर्चा होना शुरू हो गया है। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। याद कीजिए, अररिया में आरती और छोटू की प्रेम कहानी, ये वो प्रेम कहानी थी जिसमें छोटू यादव मिलने अपने प्रेमिका से आरती के घर जाता है और फिर उसके बाद से वहां पर छोटू यादव की करंट लगाकर हत्या कर दी जाती है। और फिर इसके आरोप में लड़की यानी कि आरती के पिता, फिर उसके भाई और उसके जीजा को गिरफ्तार किया जाता है। आरोप था लड़की यानी कि छोटू के प्रेमिका आरती का कि इसमें देखिए हमारी प्रेमी छोटू यादव की हमारे भाभी ने खुद फोन करके बुलाया और फिर उसके बाद से हमारे भाई और पिता और फिर जीजा ने मिलकर उसको इलेक्ट्रिक से करंट लगाया और फिर मार मार कर उसकी हत्या कर दिया। और फिर जैसे ही मौत हुआ छोटू यादव की, बवाल मच गया। कई दिनों तक मीडिया में इसकी चर्चा शुरू हुई, कई लोगों का तो प्यार से भरोसा उठ गया था। और फिर उसके बाद से चर्चा शुरू होती है इस बात की, क्योंकि आरती ने छोटू यादव के जो डेड बॉडी था वहां पे संकल्प लिया था आरती ने कि देखिए अब हम शादी नहीं करेंगे, हम विधवा बनकर छोटू यादव के घर जाकर रहेंगे। यानी कि छोटू यादव की जो प्रेमिका थी आरती, उन्होंने संकल्प लिया था कि हम छोटू यादव के घर जाकर छोटू यादव की विधवा बनकर रहेंगे, दूसरे जगह शादी नहीं करेंगे, हम अपने परिवार वालों के पास भी नहीं रहेंगे। ये लोग जल्लाद है, यानी उनके कहने का मतलब है कि आरोपी है, हमको भी ये लोग मार सकते हैं। और फिर उसके बाद से छोटू यादव के जो इसमें पिता थे उमेश यादव, वो आरती को लेकर घर आते हैं, यानी कि खुद आरती आई और फिर उसके बाद से अपने घर में उमेश यादव रखते हैं, यानी कि छोटू यादव के पिता। और फिर उसके बाद से गांव वालों की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि आखिर आप किस आधार पर आरती को अपने घर रखे हैं, एक कुंवारी लड़की को अपने घर किस आधार पर रखे हैं, जबकि आपकी लड़की भी नहीं है, आपकी बहू भी नहीं है। और इसलिए आरोप बार बार गांव वालों की तरफ से लगाया जा रहा था, इसको लेकर चर्चा भी हो रही थी। लेकिन अब सुनिए, इसमें एक खबर जुड़ गई है और खबर यह है कि वो आरती जो कभी कसमें खाई थी, जो कभी डेड बॉडी यानी कि छोटू यादव की डेड बॉडी से वहां पे संकल्प लिया था कि हम शादी नहीं करेंगे, हम छोटू यादव के विधवा बनकर रहेंगे, उसका अब शादी हो गया है। उसका अब उमेश यादव यानी कि छोटू यादव के पिता ने खुद शादी करवा दिया है। और शादी भी जो छोटू यादव के भाई थे यानी कि मोनू यादव, उससे कराया गया है। और खुद पिता उमेश यादव ने अपने छोटे बेटे मोनू यादव से आरती की शादी करवाई। और फिर इसके बाद से आप कह सकते हैं कि अब जो एक सामाजिक नियम होता है उसके तहत अब आरती यानी कि आरती अब छोटू यादव के घर में ही रहेगी। आरती अब उमेश यादव के बहू बन चुकी है और उमेश यादव के जो छोटे लड़का था मोनू यादव, उससे अब शादी करवा लिया गया है। अब कह सकते हैं कि उमेश यादव ने जो कार्य किया है, ये एक जो जो वो संकल्प ली थी लड़की, उसके पक्ष में है, क्योंकि लड़की का संकल्प था कि हम छोटू यादव के घर ही रहेंगे, चाहे हमको विधवा बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। लेकिन जैसे ही ग्रामीणों का वहां पे आप कह सकते हैं कि आरोप लगना शुरू हुआ, ग्रामीण जो एक समाज होता है वो बार बार आरोप लगाने लगा कि आखिर आप किस आधार पे रख रहे हैं। फिर जो छोटू यादव के पिता थे उमेश यादव, उन्होंने सोचा कि छोटे लड़के से शादी कर दे। और फिर हुआ ऐसा भी, कल रात जाकर मंदिर में शादी हुआ और फिर खुशी खुशी मोनू यादव और फिर आरती एक साथ रहने के लिए उमेश यादव के घर में अब रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आरती के इस फैसले पर क्या सोचते हैं, बाकी छोटू यादव और आरती के प्रेम कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर अली। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।